नमस्कार, जोहार। हमने क्लास 9th के चैप्टर नंबर 2 भारत के भौगोलिक स्वरूप के बारे में देख चुके हैं, जिसके माध्यम से हम लोग देखे हैं परिचय, विभिन्न प्रकार के भू आकृति कैसे बनी है, इन विवर्तनिक सिद्धांत क्या है, अभिसारित परिसीमा क्या है, अपसारित परिसीमा क्या है, रूपांतरित परिसीमा क्या है, इसी प्लेट के साथ साथ गोंडवाना भूमि क्या है, इसका निर्माण कैसे हुआ है। यहाँ तक हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके हैं। आज हम लोग नेक्स्ट चलेंगे, देखेंगे मुख्य भौगोलिक वितरण। भारत भौतिक विविधताओं का देश है। यहाँ लगभग सभी प्रकार की स्थलाकृतियाँ पाई जाती हैं। एक मोटे अनुमान के अनुसार भारत के कुल क्षेत्रफल के लगभग 29% भाग पर पर्वत, लगभग 28% भाग पर पठार और 43% भूभाग पर मैदान फैला हुआ है। भू आकृतिक दृष्टि से भारत को 6 भागों में बांटा गया है। इसमें फर्स्ट में उत्तर विशाल पर्वत, सेकेंड में उत्तरी विशाल मैदान, थर्ड में प्रायद्वीपीय पठारी भाग, फोर में तटवर्तीय मैदान और 5 में द्वीप समूह। ये इन भू आकृतिक विभागों के विषय में विस्तार पूर्वक जानते हैं, जिसमें फर्स्ट में है उत्तरी विशाल पर्वत अर्थात हिमालय का निर्माण। हिमालय के निर्माण के संबंध में ऐसा कहा जाता है कि संवहनीय धाराओं की भूपट्टी को अनेक टुकड़ों में विभाजित कर दिया, जिससे भारत ऑस्ट्रेलिया के प्लेट गोंडवाना भूमि से अलग होने के बाद उत्तर दिशा की ओर प्रभावित होने लगा। परिणाम स्वरूप यह प्लेट अपने से अधिक विशाल प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराई। इस टकराव के कारण इन दोनों प्लेटों के बीच स्थित टेथिस भू अभिनति के अवसादी चट्टान वलित होकर हिमालय तथा पश्चिम एशिया की पर्वत श्रृंखला के रूप में विकसित हो गए। यह पर्वत भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित कश्मीर के उत्तरी पर्वत श्रृंखलाएं तथा पठार, खास हिमालय पर्वत और अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, असम, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय की पहाड़ियां सम्मिलित है। इन सभी को मुख्यतः 3 वर्गों में रखा गया है: हिमालय पर्वत, हिमालय पार की पर्वत श्रेणियां, पूर्वांचल या पूर्वी पहाड़ियां। हिमालय पर्वत के बारे में हम लोग देखते हैं। हिमालय पर्वत संसार की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है। यह पर्वत भारत की उत्तरी सीमा पर पश्चिम से पूर्व की ओर एक चाप की आकृति के लगभग 2500 किलोमीटर अर्थात 2500 किलोमीटर की दूरी में फैला हुआ है। जम्मू कश्मीर में सिंधु नदी के महाखंड से लेकर अरुणाचल प्रदेश के ब्रह्मपुत्र के महाखंड तक हिमालय का विस्तार पाया जाता है। इसकी चौड़ाई पूर्व में 150 किलोमीटर से लेकर पश्चिम में 400 किलोमीटर तक है। हिमालय लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। इसकी 3 प्रमुख पर्वत श्रेणियां हैं। इन पर्वत श्रेणियों के बीच बीच में गहरी घाटियां हैं और विस्तृत पठार है।
इन पर्वत श्रेणियों के बीच बीच में गहरी घाटियां हैं और विस्तृत पठार हैं। हिमालय की ढाल भारत की ओर तीव्र और तिब्बत की ओर मंद है। हिमालय पर्वत पश्चिम बंगाल के मैदानी भाग से एकदम ऊपर उठे हुए दिखाई पड़ते हैं। यही कारण है कि इसके दो सर्वोच्च शिखर एवरेस्ट नेपाल में है और कंचनजंगा मैदानी भाग से ज्यादा दूरी पर नहीं है। इसके विपरीत हिमालय का पश्चिमी भाग मैदानी क्षेत्र से धीरे धीरे ऊपर उठता बढ़ता है। इसी कारण यहाँ ऊंची चोटियाँ और मैदानों के बीच कई श्रेणियाँ मिलती हैं। इसीलिए इस भाग की ऊंची चोटियाँ जैसे नंगा पर्वत, नंदा देवी, बद्रीनाथ आदि मैदानी भाग से काफी दूर है। इस प्रकार हिमालय में 3 समांतर श्रेणियां स्पष्ट दृष्टिगोचर होती है। हिमालय के 3 समांतर पर्वत श्रेणियां स्पष्ट दृष्टिगोचर होती है। ये पर्वत श्रेणियां निम्नलिखित प्रमुख हैं। फर्स्ट में हिमाद्री, सेकेंड में हिमाचल और थर्ड में शिवालिक, जिसको हम लोग भारत के मानचित्र के माध्यम से भी देख सकते हैं। इसमें से सर्वप्रथम हम लोग हिमाद्री के बारे में अब देखते हैं। हिमाद्री को हम लोग सर्वोच्च हिमालय भी कहते हैं। यह हिमालय का सबसे उत्तरी और सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है। हिमालय की यही एक पर्वत श्रेणी ऐसी है जो पश्चिम से पूर्व तक अपनी निरंतरता बनाए रखती है। इस श्रेणी के क्रोड ग्रेनाइट शैलों से बनी है, जिसके आसपास कायांतरित और अवसादी शैलें भी मिलती हैं। इस श्रेणी के पश्चिमी छोर पर नंगा पर्वत शिखर, जिसकी ऊंचाई लगभग 8,126 मीटर है, तथा पूर्वी छोर पर नामचा बरुआ शिखर, जिसकी ऊंचाई 7,756 मीटर है। इस पर्वत श्रेणी की समुद्र तल से औसत ऊंचाई लगभग 6,100 मीटर है। इस क्षेत्र में 100 से अधिक पर्वत श्रृंखलाएं 6,100 मीटर से अधिक ऊंचे है। संसार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट है, जिसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है। इसी पर्वत श्रेणी में स्थित है। इसके बाद कंचनजंगा, जिसकी ऊंचाई 8,598 मीटर है। इसके बाद क्रमशः मकालू, धौलागिरी तथा अन्नपूर्णा आदि हिमाद्री की अन्य चोटियां हैं, जिनकी ऊंचाई 8,000 मीटर से अधिक है। ऐसे तो कहा जाता है कि भारत में कंचनजंगा हिमालय का सर्वोच्च शिखर है। हिमाद्री पर्वत श्रेणी वर्ष भर हिमाच्छादित रहती है। इस हिमाच्छादित पर्वत श्रेणी में छोटी बड़ी अनेक हिमानियां हैं। इन हिमानियों का बर्फ पिघल कर उत्तर भारत की नदियों में बहता है, जिससे वे सदा नीरा बनी रहती है। गंगोत्री और जमुनोत्री ऐसी ही हिमानियां हैं, जिसमें से गंगा नदी का उद्गम स्थल गंगोत्री है और जमुना नदी का उद्गम स्थल जमुनोत्री है। हिमाद्री पर्वत श्रेणी को जोजिला, नीति, नाथुला आदि दर्रों से होकर पार किया जा सकता है। इसके बाद दूसरा हिमाचल, जिसे हम लोग लघु हिमालय के नाम से भी जानते हैं। यह पर्वत श्रेणी हिमाद्री के दक्षिण में स्थित पर्वत श्रेणियां 60 से 80 किलोमीटर तक चौड़ी तथा 1,000 से 4,500 मीटर तक ऊंची है।
इसके कुछ शिखर 5000 मीटर से भी अधिक ऊंचे हैं। यह श्रेणियां बहुत ही उबड़ खाबड़ हैं। इसमें संपीड़न के द्वारा बड़े पैमाने पर शैलों का कायांतरण हुआ है। अतः इस श्रेणी की रचना कायांतरित शैलों द्वारा हुई है। इस श्रेणी के पूर्वी भाग के मध्य ढाल घने वनों से ढके है। अन्यत्र इसी श्रेणी की दक्षिण अभिमुख ढाल बहुत ही तीव्र और वनस्पति विहीन है। उत्तराभिमुख ढालों पर सघन वनस्पति पाई जाती है। कश्मीर में इस श्रेणी को पीर पंजाल तथा हिमालय प्रदेश में धौलाधार के स्थानीय नाम से जाना जाता है। कश्मीर में इस श्रेणी को पीर पंजाल तथा हिमाचल प्रदेश में धौलाधार के स्थानीय नामों से जाना जाता है। कश्मीर की सुरम्य घाटी पीर पंजाल और हिमालय श्रेणी के बीच विस्तृत है। हिमाचल पर्वत श्रेणी में ही कांगड़ा और कुल्लू की प्रसिद्ध घाटियां हैं। हिमाचल पर्वत श्रेणियों पर ही प्रमुख पर्वतीय नगर बसे हैं, जैसे शिमला, नैनीताल, मसूरी, अल्मोड़ा और दार्जिलिंग। ऐसे कुछ प्रसिद्ध पर्वतीय नगर हैं। नैनीताल के आसपास अनेक सुंदर झीलें भी हैं। शिवालिक, इसे हम लोग बाह्य हिमालय भी कहते हैं। हिमालय की सबसे दक्षिण की श्रेणी शिवालिक नाम से विख्यात है। हिमालय की हिमाद्री और हिमाचल पर्वत श्रेणी शिवालिक से पहले बन चुकी थी। हिमाद्री और हिमाचल श्रेणियों से निकलने वाली नदियां कंकड़, पत्थर, बालू और मिट्टी की भारी मात्रा में बहाकर लाती थी और इन्हें तेजी से सिकोड़ते टेथिस सागर में जमा कर देती थी। कालांतर में हुई हलचल से कंकड़, पत्थर और बालू के अवसादों में मोड़ पड़ गए और इस प्रकार शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ। ये सबसे कम संगठित श्रेणियां हैं। हिमाद्री और हिमाचल पर्वत श्रेणियों की तुलना में शिवालिक श्रेणियां कम ऊंची है। इनकी औसत ऊंचाई 600 मीटर है। हिमाचल और शिवालिक श्रेणियों के बीच फैली चौरस घाटियों को दून के नाम से जाना जाता है, जैसे देहरादून की घाटी। इसके बाद हम लोग देखते हैं हिमालय पार की पर्वत श्रेणियां। जम्मू कश्मीर राज्य में हिमाद्री के उत्तर में कुछ पर्वत श्रेणियां फैली हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं हिमालय पार की पर्वत श्रेणियां। इससे हम लोग ट्रांस पर्वत श्रेणियां के नाम से भी जानते हैं। जम्मू कश्मीर राज्य में हिमाद्री के उत्तर में कुछ पर्वत श्रेणियां फैली हैं। इनमें जास्कर पर्वत श्रेणियां हिमाद्री के समांतर विस्तृत हैं। जास्कर के उत्तर में लद्दाख पर्वत श्रेणियां हैं। इन दोनों पर्वत श्रेणियों के बीच में सिंधु नदी दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर बहती है। अनेक विद्वान जास्कर और लद्दाख श्रेणी को बृहद हिमालय के अंग मानते हैं और इन्हें कश्मीर हिमालय में सम्मिलित करते हैं। लद्दाख पर्वत श्रेणी उत्तर में काराकोरम पर्वत श्रेणियां हैं। संस्कृत साहित्य में काराकोरम के नाम से कृष्णगिरी है। इस पर्वत श्रेणी का एक पर्वत शिखर केटू, जिसकी ऊंचाई 8611 मीटर है, माउंट एवरेस्ट के बाद
संसार का यह दूसरा सबसे ऊंचा शिखर है। लद्दाख केंद्र शासित राज्य के उत्तर पूर्वी भाग में लद्दाख का पठार है। यह पठार हमारे देश का बहुत ऊंचा शुष्क और दुर्गम क्षेत्र है। यह भारत का एकमात्र शीत मरुस्थल है। इसके बाद थर्ड में हम लोग देखते हैं पूर्वांचल। इसके बारे में यह कहा जाता है कि ब्रह्मपुत्र महाखंड के पार भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में फैली पहाड़ियों का सम्मिलित नाम पूर्वांचल है। इन पहाड़ियों की औसत ऊंचाई समुद्र तल से लगभग 500 से 3000 मीटर तक है। ये पहाड़ियाँ दक्षिणी अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, मेघालय और त्रिपुरा में स्थित है। बिस्मी, पटकाईमुख, नागा, मणिपुर और मिजो, लुसाई तथा त्रिपुरा इस क्षेत्र की प्रमुख पहाड़ियां हैं। मेघालय का पठार उत्तर पूर्वी पहाड़ियों का ही एक भाग है। इस पठार में गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियां हैं। संरचनात्मक दृष्टि से यह प्रायद्वीपीय भारत का ही भाग माना जाता है। इस प्रकार यदि हम हिमालय का विभाजन उत्तर से दक्षिण की ओर करें तो ये 3 भागों में विभाजित किया गया है। हिमाद्री या महान हिमालय, हिमाचल या निम्न मध्य हिमालय, शिवालिक निम्न हिमालय, जो फिगर में भी इस प्रकार से दिखाया गया है। यदि हम हिमालय को पश्चिम से पूर्व की ओर विभाजन करें तो इसे 5 भागों में विभाजित किया गया है। पंजाब हिमालय है, सिंधु और सतलज नदी के बीच है। सेकेंड कुमायूं हिमालय जो सतलज और काली नदी के बीच में है। थर्ड में नेपाल हिमालय काली और कोसी नदी के बीच में है। 4 में सिक्किम हिमालय कोसी और तीस्ता नदी के बीच में है। असम हिमालय तीस्ता और दिहांग नदी के बीच में है। इस प्रकार हिमालय के बारे में विस्तार से देखें। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग भारत के उत्तरी मैदान के बारे में विस्तृत पूर्वक जानेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।